भाई ये क्या अपने बाखर की पिसी है, तो इसमें बिर्री बिर्री बाल दिखने लगी हैं कि निकलती हुई। मतलब गगोट पे आ गई है पिसी, ये दिख रही होगी आपको। मतलब बिर्री बिर्री इसमें क्या है, बालें दिखने लगी कि अब बालें निकलेंगी। अब समय भी हो गया है, इनके भी लगभग 3 पानी हो गए हैं। सो पिसी तो अच्छी खासी है, एक सी है, थोड़ी यहीं पे दिख रही कमजोर सी, ये शायद जानवरों ने खा ली है। ये दिख रही है आपको, जानवरों की खाई हुई। और आगे साइड तो खैर बढ़िया है, तो गगोट आने लगी है। मतलब जो बाल निकलती है ना, बाल की डंडी, वही बोलते हैं। भाई साहब अब निकल आई अच्छी शानदार धूप बिल्कुल तरीके से, और हमने भी क्या है नहा लिया है, और क्या सटक भी आ गई है। सो भाई अंदर भर गया पानी, अंदर भर गया। अब जे टंकी में लगी हुई सटक जो भर रही है, वो क्या भाई एक दिन छोड़ के आती सटक, फिर भी अब क्या है, हम अब कम ही लोग हैं, सो आराम से क्या पानी भर जाता है। तो बढ़िया क्या है, नहा लिया, धूप में भी सेंक लिया। अब फटाफट क्या है पूजा पाठ कर लिए जाए, क्योंकि आज है मंगलवार मतलब हनुमान जी का दिन। तो अब नहा लिया है, धूप में भी सेक गए, अब पूजा पाठ और कर लिया जाए, फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। ये देखिए भाई साहब, अब पानी लगने के बाद है ना, पिसी का व्यू यहाँ से दिखाएं आपको हम। मतलब पूरी पिसी आपको एकदम हरी हरी ही दिखेगी। पानी लगने के बाद है ना, एक अलग चहक आ गया। अब पूरी पिसी एकदम हरी हरी हो गई अपनी। अब वो क्या भाई साहब देखना, अपन यूरिया डाले थे, और क्या थोड़े और डाले थे वो जिंक वगैरह, तो बहुत मन करता है, और मतलब पानी लगा दिए थे। तो अब कुछ मतलब पिसी का निखार एकदम हटके हो गया, पिसी ठीक ठाक हो गई अपनी। अब बड़ी भी हो गई है थोड़ी, और क्या इसमें जो बाल निकलती है ना, वो डंडी भी आने लगेगी। अब जो भाई हमारी जो मसूर है, मसूर में आपको दिख रहे होंगे जे राई के पौधे लगे हुए हैं। तो पिछले साल भी क्या बहुत क्या राई हो गई थी बिर्री बिर्री, तो पिछले साल ही बहुत साफ की हम, और अभी मतलब कहीं कहीं दिख रहे हैं। तो अब इनको अभी क्या ज़्यादा बड़े नहीं हुए, अभी क्या पटा देंगे, फिर अपने आने वाले साल में ये बीज अपने खेत से ख़त्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ से क्या साफ कर देंगे तभी होगा। तो बस हम मतलब क्या थोड़े थोड़े करके ये राई के पेड़ को क्या है मतलब पटा रहे हैं, ताकि भाई ये बीज अब आगे चल के बने ना, ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, पटाते हैं थोड़े थोड़े। और जो क्या है पहले गिरा हुआ था पानी, तो उस पानी में है ना जो क्या चट्टे बन गए थे, पीले पीले 3-4 तो चट्टे बन गए थे। तो वो चट्टे है ना, मतलब उन चट्टों में जो मसूर सूखनी थी वो सूख गई है, और जो बचनी थी वो बच गई है। जी देखिए आप, मतलब इसमें क्या कुछ कुछ है ना ये एकदम सूख गई है, और कुछ मतलब जो पौधे क्या अच्छे फिर से हरे हो गए हैं। और भाई जैसा कि हम सोच रहे थे कि पानी गिरने से है ना फूल में कुछ असर रहेगा, वैसे फूल हमको कहीं से गड़बड़ नहीं दिख रहा कि झड़ गया हो। नहीं तो क्या बारिश वारिश होती है ना, तो फूल क्या झड़ जाता है। तो फूल तो सही साट दिख रहा है अपन को, जैसे कहते हैं ऐसा। ये देखिए आप, ये मतलब जो अपनी मसूर है इसमें जो फूल लगा हुआ है, फूल अभी क्या आता जा रहा है, और अभी मतलब फूल पे है फसल अपनी। लेकिन भाई ये रहता है कि ये जब फूल आता है ना, तो अपनी जो फसल रहती है हीट पे, और यदि मतलब बारिश हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि यार मतलब फसल ठंडी पड़ गई, तो उसमें वो जो फूल आने की क्षमता है ना वो थोड़ी क्या कम हो जाती है। तो अब इसमें क्या इसका उपाय यही रहेगा, इसका उपाय ये रहेगा कि जो अपन अब
क्या दवाई का स्प्रे करेंगे। दवाई का स्प्रे करेंगे तो उसमें अपन जो फूल की दवाई आती है, फूल की दवाई अपने को क्या है डालनी पड़ेगी। तो उसमें जो फूल है मतलब जो रुक गया आना, तो वो फूल भी अच्छे से आ जाएगा अपना। तो अब भाई लगभग हमको दवाई डाले हुए मतलब कितने 10-11 दिन हो गए हैं। तो कुछ नहीं, अपन अब 2-4 दिन और देखेंगे। 2-4 दिन के बाद फिर भाई देखो, अब तो क्या मौसम भी सही हो गया, मौसम सही हो गया है तो दवाई मतलब अपन क्या डाल सकते हैं। अब तो देखते हैं, दवाई के बनाते हैं फिर प्लान। तो दवाई अपने को क्या डालनी पड़ेगी। अब यहाँ की मसूर आप देखिए, यहाँ की मसूर एकदम क्या मस्त मसूर है, मतलब पैर रखने के लिए क्या जगह नहीं है। तो भाई ऐसा रहता है, मतलब देखो खेत में है ना, पूरे खेत में आपको एक सी फसल नहीं मिलेगी। मतलब कहीं कहीं आपको बिर्री मिलेगी, कहीं घनी मिलेगी, ऐसा मतलब होता है, सभी के खेतों का रहता है सिस्टम। अपन सोचें कि यार पूरे खेत में फसल एक सी रहे, तो एक सी फसल पूरे खेत में नहीं रहती। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि देखिए, अब जो हम खड़े हैं और हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे खड़े होने के लिए क्या जगह नहीं है, जगह नहीं है। मतलब वो तो ज़बरदस्ती क्या फसल ही में चल रहा है और फसल ही में अपन पैर रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या जगह ही नहीं है खड़े होने के लिए। ठीक है भाई, कहीं कहीं मतलब ठीक है फसल। और अब स्प्रे तो अपन को क्या करना पड़ेगा फूल वाला, जो मैं बताया ना आपके लिए कि पानी गिरने से क्या है फसल ठंडी पड़ जाती है। तो उसके लिए अपन को फिर से फूल की दवाई का स्प्रे करवाना पड़ेगा। राई बहुत है भाई, देखिए आप, राई जी क्या अभी पटा देंगे अपन तो क्या बढ़ नहीं पाएगी, नहीं तो फिर जे क्या फिर हो जाती है तो बड़ी दिक्कत जाती है। फिर ये क्या है, झड़ जाते हैं और इसी का फिर बीज बन जाता है आने वाले साल में। तो जहाँ तक बने राई, पिछले साल भी हम बहुत पटाए थे और अभी भी, लेकिन राई तो है, बहुत है राई, बहुत राई अभी भी देखने को मिल रही है। ये फसल की कंडीशन है अपनी इस साइड। अब देखते हैं और दवाई ववाई का बनाएंगे प्लान। अब वहाँ से चल के हम थोड़े आ गए जहाँ पे क्या आपने खेत में जो क्या नाली सी है, तो नाली की आप जो देखिए मतलब यहाँ भी का एकदम पीली पड़ गई थी। तो पीली पड़ के है ना, जो पौधे अपने सूखने के थे वो सूख गए हैं और उन्हीं के बीच बीच में मतलब दूसरे पौधे अच्छे क्या संभल गए हैं। जैसे आप मतलब कहीं भी बैठ जाएं किसी भी लाइन में, अब जे समझे यहाँ ही बैठ जाएं, तो ये पौधे अपने क्या कमज़ोर हैं, जैसे ये सूख गया लेकिन ये ठीक ठाक है। और उसी के बाजू में ये सब क्या नाली की है, मतलब ये थोड़े ठीक है मतलब उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि ये फसल है छोटी। जब छोटी फसल रहेगी तो उसमें मतलब फल कितने लगेंगे ये तो अपन भी समझ सकते हैं। तो मतलब फिर भी एक हिसाब से ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म से अच्छे जो भी है वो ठीक है, मतलब जो कंडीशन उत्पन्न होती है अपनी, तो फिर भी ठीक ठाक है। और इसी के बाद है ना, ये दिख रही है आपको थोड़ी आगे की ओर अपन निकल आए, तो यहाँ पे ठीक है, मतलब ये वो झीला से थोड़े ऊपर है अपने, यहाँ भी ठीक ठाक है। ठीक है भाई, कहीं गड़बड़ कहीं अच्छी, मतलब फिर भी ये है कि संतोषजनक है, दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं है। हम जो क्या राई के पौधे पटा रहे हैं तो भाई साफ करते रहते हैं, फिर भी 2-3 पौधे दिख रहा है हमको इतने बड़े कि अब भी नज़र पड़ी उन पे, मतलब खेत तो घूमते ही रहते हैं। ये देखिए अब कितना बड़ा हो गया है, इसको मतलब कि नज़रों से अपने कहाँ बच गया। ठीक है भाई, अब इसको भी पटा देते हैं, नहीं तो मुझे ही तो क्या देखो फूल आ गया उसमें।
अब इसमें क्या फल लग जाएंगे, वो यही तो बीज बनेगा फिर। तो भाई इसको पटा देते हैं। मतलब और भी मतलब हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, तो वो तो अपन साफ कर ही देंगे। फिलहाल इसको पटा दिया जाए, नहीं तो भाई ये तो बिल्कुल फूल लग चुके हैं इसमें। ये देखिए आप इसकी जड़ें, एकदम शानदार पेड़। भाई खेती कर रहे होते तो बात अलग थी इसकी, ये तो अपने लिए क्या कचड़ा है। और ठीक है दोस्तों, अब क्या है, थोड़ा राई पटाने में मन लग गया है, तो भाई हमको तो घर पहुंचते पहुंचते हो जाएंगे लेट, अंधेला हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं खेत से एंड कर रहा हूँ। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, जो आपको मेरे मतलब बोलने करने में कुछ लगे, कमी लगे, तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट्स कर सकते हैं। आप कमेंट्स करिए, तो मैं बाकायदा कमेंट्स का आपके लिए क्या जवाब भी दूंगा। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।